आपका अपना प्यारा चैनल कृष्ण सर पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है इसके पहले वाला वीडियो में जो समानांतर श्रेणी है हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पेपर में हम लोग जो है पूरा इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो एपी का पूरा आपको जो है कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है कराया जा चुका है। में जो है कार्ब अंतर क्या है, यानी इसको जो है हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है? किसी एपी का एनएथ एनएथ जो है जनरल टर्म जो है एन टर्म जो है उसको भी हम लोग निकाल चुके हैं कि होता है T1 Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस मशहूर फार्मूला जो है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये हमारा जो है किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल का भी फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो एन बाई टू ए एन माइनस वन इंटू डी। इतना काम हम लोग जो है पूरा इसका प्रूफमेंट के साथ हम लोग कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हम लोग जो है अब प्रीवियस ईयर जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और टॉप मोस्ट जो एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है, वो दोनों जो है एक साथ इस पर जो है पहले इसका थ्योरी कराया जा चुका है। उसके बाद एक साथ टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एकेडमिक एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको जो है कराया जाएगा। तो यहाँ पर थ्योरी के साथ जब आपको प्रैक्टिकल होगा, क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो पूरा का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप जो है 100 में 100 एपी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 100 में 100 आपसे नहीं बनेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है और हम लोग देखेंगे यहाँ पर, यहाँ जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है। तो समानांतर श्रेणी का डिफिनीशन और इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो लगातार अगर कोई समानांतर श्रेणी के ये सब T1 T2 T3 T4 पद हो पद हो T1 T2 T3 T4, ये किसी समानांतर श्रेणी का तब समानांतर श्रेणी में होता है जब इनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो। जैसे T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। अगर इसका वैल्यू कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, एक निश्चित संख्या जब आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है।
जैसे आपको एग्जाम्पल में समझाया जा चुका था कि प्राकृत संख्याओं की जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है। सम संख्याओं का जो है सीक्वेंस जो है भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है। विषम संख्याओं का जो है ये भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है। तो अब इसमें जो है पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और पहला कर रहा है कि इसमें से निम्नलिखित में से ये चारों ऑप्शन में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाकर इसमें से इसको हटाकर चेक करेंगे कि क्या यह जो है इक्वल आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो समझेंगे कि हाँ समानांतर श्रेणी में है, नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो पहला जो है यहाँ पर हम लोग का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.44 और उसके बाद से 0.40 यहाँ पर जो है 0.04 आ रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग करके देखेंगे, तो इसको भी जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे क्या कि 0.444 और में से हम लोग 0.44, यहाँ कुछ नहीं है तो आगे जो है हम लोग 0 बैठा सकते हैं आराम से। यहाँ क्या आ गया, तो 4 आ गया। उसके बाद ये दोनों 0 हो गया, यानी क्या आ गया, यहाँ आ रहा है 0.04, ये आ रहा है 0.004। यानी कहने का मतलब क्या है कि इनके बीच का अंतर जो है नहीं आ रहा है, अंतर इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा समानांतर श्रेणी नहीं है। उसके बाद अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ जो है कितने का अंतर थे, 11 में से आपको एक निकाल लीजिए तो 10 आएगा। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है 10 आ रहा है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 100 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ भी क्या है, तो दो लगातार पदों का अंतर इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, तो ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ का अंतर है, यहाँ कितना का है, 4 का अंतर है, यहाँ भी क्या है, तो अंतर जो है समान नहीं है, तो ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। अब इसके बाद इसमें से हम लोग चेक करेंगे तो ये -4 है और उसमें से 0 हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो -4। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें से हम लोग इसको घटाते हैं तो -8 में से माइनस हम लोग 4 करेंगे और देखेंगे ये -8 ये +4, यानी यहाँ भी क्या आ रहा है, तो -4, यानी दो लगातार पदों का अंतर यहाँ पर -4, यहाँ भी कितना आएगा, तो -4, यानी दो लगातार पदों का जो अंतर आ रहा है वह क्या आ रहा है, तो समान। यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा हमारा डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो डी नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है और इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन आपको दिया, उसमें था कि निम्नलिखित, पहले क्वेश्चन में था कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि सबसे पहले देख कर ही बताएंगे कि पहले ये समानांतर श्रेणी से परिचय, हम लोग का क्वेश्चन के साथ परिचय होगा कि कौन पहले समानांतर श्रेणी में है कौन नहीं है।
तभी तो आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि कौन जो है समानांतर श्रेणी में होता है। अब कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, यहां देखेंगे। पहले ऑप्शन में कह रहा है एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर है तो एक हो जाएगा। 5 का स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहां पर 49 हो जाएगा। ठीक है। और यहां जो है ये हमारा ये 73 है। ठीक है, ये क्या है, 73 है। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या कि पहले अब इसका हम लोग डिफरेंस करेंगे। तो यानी इसको हम लोग कह दे T1, इसको T2, इसको T3, इसको T4 कह लें। तो हम लोग इसका डिफरेंस करेंगे। तो 25 में से एक जब घटाएंगे हम लोग, 25 में से जब एक घटाएंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर 49 में से 25 को घटाएंगे तो फिर यहाँ पर 24 का अंतर आ जा रहा है। फिर यहाँ पर 73 में से हम 49 को हटाते हैं तो घटाकर देखेंगे कि यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो 9 4 13, 24 का 73 में से हम लोग घटा लेंगे 50। यहाँ जो ये स्क्वायर है 7 का, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर ये 73 है। ठीक है, तो 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ हो जाएगा आपको 6, 6 में से 4 गया 2, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी 24। यानी हर जगह दो लगातार पदों का अंतर कितना आ रहा है, तो 24 24 24, यानी समान आ रहा है। तो वही तो बात है कि समान अंतर वाली श्रेणी, यानी दो लगातार पदों के बीच का अंतर जो है समान होना चाहिए, उसी को तो समानांतर श्रेणी कहते हैं। तो ये क्या है, तो ये हमारा समानांतर श्रेणी में है। हमको खोजना है कौन नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चा सब देखेगा कि भाई रूट में है, घबरा जाएगा कि भाई कैसे घटाएं, कैसे क्या करें। सिंपल टर्म रहता है तो घटा लिया जाता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन इसका कर देंगे। तो इसका जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम लोग √8 जो है लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 2 लिख सकते हैं। और इस 4 के लिए हम लोग जो है 2 का स्क्वायर और 2 कर सकते हैं। जब स्क्वायर हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2√2, यानी 8 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो 2√2। यहाँ है 1√2, ये हो गया आपका 2√2। अच्छा, ये हम 9 दूना 18, यानी 3√2। यहाँ 18 है तो हम लोग लिखेंगे इसको 9 × 2, और 9 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 2, 3 बाहर हो जाएगा, रूट के अंदर 2 रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3√2। यहाँ क्या हो जाएगा, तो 8 चौका 32। यहाँ जो है 16 दूना 32 हम लोग कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4√2। यानी हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि यहाँ है 1√2, यहाँ 2√2, यहाँ 3√2, यहाँ 4√2। तो जब हम लोग डिफरेंस करेंगे इसका, तो √2 इसका जो है सार्व अंतर जो आएगा, हमारा सार्व अंतर जो आएगा वह क्या हो जाएगा, जो हमारा सार्व अंतर आएगा वह हो जाएगा √2, यानी इतने का जो है अंतर, यहाँ जो है 1√2 है, यहाँ 2√2 है, घटाएंगे तो √2 आ जाएगा। फिर यहाँ 3√2, 2√2, फिर √2 आ जाएगा, फिर यहाँ √2 आ जाएगा। यानी ये भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है। उसके बाद जो है हम लोग ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ये कह रहा है कि पहला जो है T1 हमारा -10 है, ये T2 हमारा जो है ये -6 है, ये T3 जो है हमारा -2 है, T4 जो है ये 2 है। लगातार इसका हम डिफरेंस करें तो -6 में से 10 को हम लोग -6 में से जब माइनस हम लोग 10 यहाँ पर करेंगे तो ये -6, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और इस 10 में से हम -6 को निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस जो है हमारा है यहाँ, ये 4 है।
यहां भी देखेंगे हम लोग तो निकालेंगे इसको, तो ये -2, ये -6, फिर ये -2, ये +6, ये 4, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 4, यहाँ 4, यहाँ 4, फिर यहाँ 2 -2, तो ये 2 + 2, ये भी 4, यानी 4। यानी यहाँ भी क्या है, तो ये समानांतर जो है श्रेणी में है, यानी दो लगातार पदों का अंतर, तो ये भी क्या है, तो समानांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर जब हम लोग अंतर करके देखेंगे, तो यहाँ जो है दशमलव के बाद एक 1 जो है, दशमलव के बाद 1 डिजिट क्या है, 2, यहाँ दो, जो नंबर ऑफ 2 की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ नंबर ऑफ 2 की संख्या 3 है, यहाँ नंबर ऑफ यहाँ 4 है। तो जो हमारा डिफरेंस आएगा, वह जो हमारा डिफरेंस आएगा वह क्या होगा, समान नहीं हो पाएगा। ये डिफरेंस जो हमारा होगा, हम लोग देखेंगे तो ये समान नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो है, ये समानांतर श्रेणी में, इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, हटाकर चेक कर लेंगे, तो ये नहीं आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो यही तो 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है, ये समानांतर श्रेणी में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। देखिएगा आप लोग, ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी, एक आपको श्रेणी दी गई है, इसके टर्म है आपको ये दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि उसका 11वां पद क्या होगा, और पूछ रहा है कि उस समानांतर श्रेणी का 11वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 13वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा, 100वां पद क्या होगा, पदों की संख्या क्या है। यही सब पढ़ना है इसमें, बहुत मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट होता है इस एपी का। तो ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी जो दी गई है 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमको फॉर्मूला जो हमारा आता है कि जनरल टर्म हमको जो निकालना होता है सामान्य पद निकालने के लिए, ये हमारा फॉर्मूला जो सबसे मशहूर है, Tn a + n-1 इंटू। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसका वैल्यू, यहाँ ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, और डी का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, और 11वां पद पूछ रहा है, यानी क्या क्या दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आएगा, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 11 में से 8 गया तो 3 आएगा। यहाँ हमारा कॉमन डिफरेंस जो डी होता है सी डी, वह 3 है, और नंबर ऑफ टर्म जो है यहाँ पर 11 है, 11वां पद पूछ रहा है तो 11 है। एक एक करके वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 - 1, ये हमारा 3 हो जाएगा, और ये 2 प्लस ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 + 10 3 कितना हो जाएगा, 30, तो 30 2 कितना हो जाएगा, तो 32। यानी जो है हमारा 11वां पद कितना हो जाएगा, 32। और ये तो आपको कंसेप्ट हम क्लियर किए हैं, कराए हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है एमसीक्यू का ये पहला वीडियो है। जैसे जैसे इसका 2-4 वीडियो बनेगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं कहला, 11वां पद निकालना है, तो आपको पहले पढ़ा चुके हैं। इसका सीधे हम लोग लिखेंगे T11, तो हम लोग जानते हैं कि जितना पद कहता है उसमें से एक घटाकर हम लोग डी से गुणा करके उसमें पहला पद जोड़ देते हैं। तो पहला पद प्लस जितना कहता है, 11वां कह रहा था, 11 में से एक घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, और डी से गुणा कर देंगे। वही बात यहां भी आ रहा है, वही बात यहां भी आ रहा है, हम लोग ध्यान देंगे, देखेंगे तो वही बात यहां भी आ रहा है। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 2, और डी का वैल्यू कितना है, तो 3, तो 10, तो 2 + 30 = 32, यानी 2 में हम 30 को जोड़ें तो 32 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है
ये 11वां पद इसका क्या होगा, तो कितना होगा, तो 32 होगा। ठीक है, कितना होगा, तो 32 होगा। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इस देखेंगे हम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑन स्क्रीन आप लोगों के सामने आ चुका है, और इसमें 5 ऑप्शन है। इसमें कितने ऑप्शन है, तो 5 ऑप्शन है। ठीक है, और ये क्या कहता है कि किसी समानांतर श्रेणी आपको दी गई है, एक समानांतर श्रेणी है जिसका 101वां पद निकालना है। 101वां पद का 101वां पद निकालना है। तो आप लोग अब इसके लिए या तो फॉर्मूला सजाइए या डायरेक्ट जो है आपको दिया क्या है कि पहला पद आपको यहां पर मालूम हो चुका है 5। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस जो सार्व अंतर होता है यहां पर हम लोग घटाएंगे, तो 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। फिर जो 17 में से 11 को घटाएंगे तो यहां भी क्या हो जाएगा, तो 6। ठीक है, 11 6 17 होता है। फिर इस तरह जो है यहाँ 23 हो जाएगा करते करते, तो इसमें सिर्फ घटाएंगे तो 6, यानी जो है डी हमारा कितना हो जा रहा है, तो 6 हो जा रहा है। और का 101वां पद यानी एन का वैल्यू यहाँ पर कितना है, तो 101 है। अब इसको हम डायरेक्ट जो है फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, और चूंकि 101वां पद निकालना है तो सीधे हम लोग कहेंगे कि T101 यानी 101वां पद जो है हमारा, ये सीधे क्या हो जाएगा, तो पहला पद और उसमें एक घटाकर, 101वां है तो उसमें से एक घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 से उसमें हम क्या करेंगे, डी से गुणा करके और जोड़ देंगे इसको। तो ए का वैल्यू आपको कितना है, तो 5। ये कितना है, यहां पर 100 होगा। ये कितना है, तो 100, और उसमें हम डी का वैल्यू कितना है, तो 6। इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस ये 600, यानी कितना हो जाएगा, तो 605 हो जाएगा। 600 में आपको 5 जोड़ना है तो 605 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इसका 101वां पद जो है, इसका 101वां पद जो है वह क्या है, तो 605 है। या इसको फॉर्मूला से भी आप लोग करिएगा तो फॉर्मूला भी वही बात होता है कि T101 ये यानी 101वां पद, ये क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो A+N-1 इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर n का वैल्यू पहले पुट करेंगे हम लोग, देख लेंगे यहाँ n का वैल्यू कितना है, तो 101। और सब रहने दीजिए, यहाँ पर 101 कर लेंगे और उसमें से एक घटाकर, तो फिर वही बात हो जाएगी। 101 में से एक घट गया तो 100 और डी से गुणा, फिर वही बात है। फॉर्मूला से भी आइएगा तो वही बात है। ठीक है, अब इस तरह की श्रेणी आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए हमने आगे लिख दिया 23। ठीक है, अब हम कहें कि इसका चौथा पद क्या होगा इस श्रेणी का, तो चौथा पद क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, T4 यानी पद नंबर 4, तो हम लोग सीधे लिखेंगे T4 यानी टर्म 4 यानी पद चौथा। तो क्या करेंगे, चौथा पद है तो पहला पद और उस पद में से एक घटाकर उसमें डी से गुणा करके जोड़ देंगे। तो पहला पद प्लस चौथा है तो 4 में से एक घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 में डी से गुणा करके जोड़ देंगे, 3 गुणे डी हो गया हमारा। अब ये क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए यहां पर, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, तो 6 है। डी का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, 6 त्रिका 18, 18 और 5 कितना होता है, तो 23। ऐसे भी देखिए यहाँ पर हम आगे क्योंकि इसमें जोड़ देंगे तो अगला पद मिल जाएगा, फिर इसके आगे जोड़ेंगे तो उसका अगला पद, फिर इसके आगे जोड़ेंगे अगला पद, करते करते जो 100वें पद में जोड़ेंगे तो 101वां पद निकल कर हमारा इतना आ जाएगा। यानी जो है यहाँ पर हम लोग देख लिए जो भी पद निकालना है, 100वां 10वां पदों की संख्या कितनी है, अगर जो है ये सब जो है आराम से हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये कह रहा है कि समानांतर श्रेणी एक दी हुई है, एक समानांतर श्रेणी जो है आपको दी हुई है, और ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर, ये घटते क्रम में है, ठीक है। यानी यहां पर जो सार्व अंतर होगा वह ऋणात्मक होगा, वह क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो यहाँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी अवरोही क्रम में है, बढ़ते से घटते की ओर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है का कौन सा पद, यानी पदों की संख्या जो है पूछ रहा है। यानी आपका अंतिम पद यहाँ पर, यानी टीएन का वैल्यू दे चुका है ऑलरेडी, तो 0। टीएन का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है, क्या है, तो 0 है, ठीक है। और अब पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो पहला पद भी आपको दे चुका है, ये पहला पद होता है तो 72। इसमें से घटा लीजिए, 63 में से 72 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, तो 9 3 12, यानी -9, यानी डी हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, -9। क्योंकि इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग घटा लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, तो माइनस कर देते हैं। यानी 72 में से जो है हम लोग 63 को घटा लेंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। यानी उसके पहले जो है माइनस लगा लेंगे, क्योंकि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या को घटाते हैं तो ऋणात्मक वैल्यू आता है। तो ये -1 -9 आ गया यहाँ पर हमारा। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ टर्म, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या कितनी है, क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर। इसका वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, यानी अंतिम पद आपको मालूम हो चुका है। ये जो है पहला पद मालूम ही है, n का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, d का वैल्यू हमको -9, ठीक है। अब उसके बाद इसमें जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसका करेंगे, तो ये आ जाएगा 72, और ये हो जाएगा एन में माइनस जो है 9 से गुणा करेंगे, ये -9n हो जाएगा, ठीक है। ये -9n हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 72 और 9 कितना हो गया, तो 81, ये 9n हो जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस को इधर हम लोग भेज देंगे, तो ये 0 के इधर जाएगा, तो माइनस ये जो है 9n हो जाएगा, और इधर माइनस था तो जब प्लस हो जाएगा, ये 81 यहीं रह जाएगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है 9 इंटू एन, तो एन को हम अलग रखेंगे तभी तो वैल्यू निकलेगा एन का, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा इसको, तो 9 9 81, यानी पदों की संख्या जो है कितनी हो गई, तो 9। यानी इसमें जो है पद, 9वां पद जो है वह क्या है, तो 0 है। क्या है, 9वां पद क्या है, तो 0 है। 9वां पद क्या है, तो 0 है, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों के सामने है। और ये कहता है कि समानांतर श्रेणी एक दी हुई है, कि समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट 82 में पदों की संख्या यहां तक गई है, यानी 82 तक ये गई हुई है। ये श्रेणी कहां तक गई हुई है, तो इसका अंतिम पद क्या है, तो 82 यानी 82 है। और उसमें क्या पूछ रहा है, तो पदों की संख्या पूछ रहा है। यानी इसमें जो है जो हमारा फॉर्मूला है सीधे हम लोग लिखेंगे,
और जिसका जिसका मान दिया हुआ है, जिस तरह जो है एक क्रम में जिस तरह दिया हुआ रहता है, इस सिस्टम में हम लोग व्यवस्थित कर देंगे कि एक सांचे में उसको डाल देंगे और प्रोडक्ट हमारा उत्पाद बाहर आ जाएगा। तो इसमें जो है पदों की संख्या पूछ रहा है कि कुल कितने पद हैं, यानी ये जो है हमको दिया क्या है कि अंतिम पद दे दिया गया है, यानी टीएन का वैल्यू हमको दे दिया गया है। अंतिम पद जो है यानी एल जो है हमारा लास्ट टर्म, जिसको टीएन से भी डिनोट करते हैं, वह क्या है तो 82 है। के बाद पहला पद क्या है तो 2 है। इसका अंतर कर लेंगे, इसका अंतर कर लेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यानी डी का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, पदों की संख्या। फिर वही जो हम लोग 5वें क्वेश्चन को किए हैं ठीक उसी प्रकार का है। यहाँ भी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आ जाएगा टी एन ए प्लस एन माइनस 1 × डी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एक एक करके वैल्यू रखेंगे। यहाँ क्या हो गया तो 82, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ एन का मान मालूम नहीं है, उसी को निकालना है। डी का वैल्यू आपको यहाँ 4 मालूम है तो 4 रखिए, और सिंप्लीफिकेशन इसका कीजिए, सरलीकरण कीजिए। तो ये हो गया आपको 2 प्लस ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा -4। ठीक है, और यहाँ पर ये -2, यहाँ 4 है, यहाँ +2 है, तो घटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी 4n -2। ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 82 में हम 2 जोड़ेंगे तो 84 हो जाएगा, ये 4n। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 4n का वैल्यू, काट देंगे इसका, इस चौका कितना हुआ तो 84, ऐसे भी काटिए, 4 2 ना 8, 4 एकम, यानी नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है तो कितना है तो 21, यानी 21 है। यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है छठे क्वेश्चन का वह करेक्ट है। तो ये कंसेप्ट एक एक करके अगले आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आजीवन आजीवन कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और जो है किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, अभी पहला वीडियो है चूंकि प्रैक्टिकल का यानी एमसीक्यू का, इसलिए जो है आप लोग को थोड़ा सा लगेगा कठिन, लेकिन जब इसको क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा से देखिएगा, ये कंटेंट जो है जो दिया गया है आपको अच्छा से जब देखिएगा, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जिसमें कलम उठाने की आवश्यकता आपको पड़े, नहीं तो एग्जाम में ऐसे ही आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये स्क्रीन पर आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसका 40वां पद पूछ रहा है। इसका जो है 40वां पद पूछ रहा है, तो ये भी क्या है तो देखेंगे क्या, ये पहले सबसे पहले एग्जाम में हम लोग देखेंगे क्या भाई, यहाँ एक बात जो है ध्यान देनी होती है, क्या यह अवरोही क्रम में है या आरोही है। अवरोही है तो हमारा जो डी का वैल्यू सार्व अंतर आएगा वह ऋणात्मक आएगा, अगर अवरोही है तो ऋणात्मक आएगा, अगर आरोही है तो धनात्मक आएगा। यानी ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका जो डी का मान आएगा वह डी पॉजिटिव होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो, अगर अवरोही क्रम में है, यहाँ आरोही में है तो डी क्या आएगा पॉजिटिव। यदि अवरोही में है तो हमारा डी जो है वह निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है तो अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 है, और इसमें से इसको घटा लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान जो है -3 आ जाएगा। घटा कर देखिएगा, 2 में से 5 को घटाइएगा, यानी 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और चूंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो ऋणात्मक वैल्यू आएगा।
आपको n का मान दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ निकालना क्या है, तो पहले ही हम बता चुके हैं कि 40वां पद पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40 में से पहले पद में पहला पद जोड़, और उसके बाद 40 पूछ रहा है तो एक घटा देंगे, यानी 39 से, उसके बाद उसमें डी से गुणा करके और सबको जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा। यानी हमारा क्या चाहिए, T40, तो 40 निकालना है, यानी 40वां पद निकालना है। तो ए प्लस क्या लिखेंगे, क्योंकि एक घटाकर हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद वैल्यू को पुट कर देंगे। ए का मान 8 है, यहाँ 39, यहाँ डी का वैल्यू -3 है। हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -9 3 कितना हो जाएगा, 27, 2 शेष क्या आया, 2 आया, फिर से 3 3 9, 9 2 कितना हो गया, तो 11, और इसमें से हम घटा लेंगे, -117 में से 8 को घटा लेंगे तो -109, -109, यानी जो है का जो 40वां पद है वह क्या होगा, तो -109। क्योंकि डी हमारा क्या बताता है, ये जो टर्म भी आएगा आगे वह ऋणात्मक होगा। जो डी हमारा जो निगेटिव होगा तो उसका जो आगे के जो टर्म आते हैं वह क्या हो जाते हैं, तो निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह जो है इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर, वह जो क्या है, तो -100। ठीक है, के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि समानांतर श्रेणी जो है 0, 1/8, 1/4, 3/8, ठीक है, और जो है का सार अंतर है। अब इसका डी पूछ रहा है, इसका डी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो एकदम ही आसान है। तो डी क्या होता है, तो T1 जो है T2 - T1, T3 - T2, यानी दो लगातार पदों का अंतर हम लोग करते जाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसमें से हम इसको घटा लेंगे, ये क्या है, तो 0 है, और यहाँ पर ये 1/8 है, ये 1/4 है। तो हम लोग करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 में से हम लोग 0 घटाएंगे तो 1/8 ही आएगा, यानी यहाँ डी आएगा 1/8। उसके बाद फिर 1/4 है यहाँ पर, और ये क्या है, 1/8 है, में से हम लोग घटाएंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ जो है ये कितना हो जाएगा, तो 4 दूना 8, और ये कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8 घट गया, 2 - 1 करेंगे तो 1/8। फिर यहाँ भी क्या आ रहा है, तो 1/8, यहाँ भी क्या आ रहा है, तो 1/8। फिर उसमें से घटाएंगे हम लोग 3/8, 3/8, और उसमें से 1/4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 8, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर क्या आया, तो 1/8। यानी जो है 1/8 जो है हमारा सार्व अंतर जो है डी का जो वैल्यू है वह कितना है, तो 1/, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें फिर 1/8 को हम जोड़ेंगे, 1/8 को जोड़ेंगे तो अगला हमको पद मिल जाएगा, यानी 3, ये कितना हो जाएगा, तो 3 और 1 4, 4/8, यानी 1/2, यानी अगला पद क्या हो जाएगा, 1/। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग 9 के तरफ चलेंगे।
और ये बहुत ही जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो है बच्चे घबरा जाते हैं कि भाई रूट में दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका सार्व अंतर निकाले, ये एक श्रेणी दी हुई है, रूट 18, रूट 50, रूट 98, 162 ये दी हुई है। और इसका सार्व अंतर हम कैसे निकालें, रूट में से रूट को कैसे घटाएं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये सबका हम लोग क्या करेंगे, इस सबका सिंप्लीफिकेशन, इसका भी सिंप्लीफिकेशन, इसका भी कर लेंगे, तो आसानी से हम डी का वैल्यू यानी T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 निकाल लेंगे। यही तो डी है, यानी दो लगातार पदों का अंतर हम लोग कर लेंगे, निकल जाएगा। यहाँ ये कितना लिखा है, तो रूट 18 को हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या इसको जो है हम लोग 3√2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ये 9 दूना 18 और ये हो जाएगा 3√2, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2। ये क्या हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी ये हो जाएगा 5√2। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 49 करेंगे, 49 दूना 98, यानी 50 को हम 7√2 हो जाएगा। ये हमारा 9√2 हो जाएगा। तो देखेंगे क्या कि दो लगातार पदों का अंतर जो है यहाँ पर एकदम सेम आ रहा है। यहाँ जो है कितना आ रहा है, तो हम लोग इसको घटाएंगे और ये हो जाएगा 3√2 का अंतर हम लोग कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 2√2 कितना हो जाएगा, तो 2√2। यहाँ भी इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये 5√2 है और ये 3√2 है, तो 5 में से 3 गया, कितना हुआ, ये रूट जो है, रूट के साथ जो है ये 5√2 है, ये 3√2 है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इसको अगर आम मान लिया जाए, 5 आम है, 3 आम है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा, तो 2, यानी 2 आम बचा। जो होता है वही लिख दिया जाता है। यानी अगर लिखा जाए कि 5x 3x, तो घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2x, वही चीज है। इसको अगर x मान लिया जाए रूट 2 को, तो फिर 2x आया, तो फिर इसको x का वैल्यू √2 रख देंगे, तो 2√2, यानी 2√2, 2√2, 2√2, यानी जो हमारा आंसर क्या हुआ, समानांतर श्रेणी जो है उसका सार्व अंतर 2√2 हुआ। ठीक है, अब इस तरह से जो है ये 9वां क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसको जो है कोई भी क्वेश्चन हो उसको एक नजर में, कोई भी एनी प्रॉब्लम, इसको एक नजर में खूब अच्छा से पहले जो है सावधानी पूर्वक और शुद्धता के साथ पढ़ेंगे, तो इसका आंसर कभी भी गलत नहीं होता है। जो भी सावधानी पूर्वक या शुद्ध रूप से पढ़ता है उसी का आंसर गलत होने की ज्यादा संभावना रहती है। समानांतर श्रेणी आपको दी हुई है और उसका चौथा पद क्या है निकालना है। इसका भी सिंप्लीफिकेशन हम लोग कर लेंगे, तो ये इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ये है 1√7, यहाँ ये हो जाएगा 2√7, क्योंकि अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे कि 4×7, तो 4×7 यानी 4×7 = 28, यानी 4 बाहर आ जाएगा तो 2 के साथ आ जाएगा, चूंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2√7 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3√7 हो जाएगा। फिर ये लगातार दो लगातार पदों का अंतर क्या है, तो √7, √7, √7 है। अब यहाँ जो है हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू आपको √7 दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपको √7 दिया हुआ है। ठीक है, और के बाद जो है डी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर √7 आएगा, डी का वैल्यू निकालते हैं तो भी √7 आएगा, डी का वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो भी क्या आ रहा है, तो √7 आ रहा है। और चौथा पद का आ रहा है, यानी एन का जो वैल्यू है वह 4 है, यानी चौथा पद निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो गया, तो 4।
अब इसका चौथा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, T4 करेंगे, a प्लस 3d कर देंगे। a का वैल्यू आपको 7 और यहाँ पर जो है 3√7, यहाँ √7 है, 1√7 और 3√7 यानी 4√7, 4√7 और 4√7 को अब आप लोग कहिएगा कि सर आंसर गलत है, तो आंसर तो गलत नहीं है, ये अंदर जब जाएगा तो ये गुणा कर देगा, ये गुणा कर देगा, ठीक है। ये अंदर जब जाएगा तो क्या करेगा, तो गुणा कर देगा। आप कितना से गुणा करेगा, तो ये अंदर जब जाए, बाहर आता है, अब अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा, बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर, यानी कहने का मतलब है यहाँ 4 का स्क्वायर और 7 से गुणा हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 16, 16 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 112, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आएगा वह क्या आएगा, तो √112, √112 का करेक्ट आंसर √112। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, चाहे वह एकेडमिक एग्जाम हो या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें एनडीए हो, एयरफोर्स हो, पीसीएस एग्जाम हो, टीचर का जितने भी एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे DSSS का हो, एनवीएस में हो, जितने भी एग्जाम होते हैं उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आप लोग जो है इसका जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी वीडियो है, इसको आप लोग कवर करेंगे बहुत अच्छा से। उसके बाद जब हमारा एमसीक्यू है, और यहाँ जो है टॉप मोस्ट हमारा एमसीक्यू और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, ये दोनों मिलाकर, ये जो है जो दोनों हम करते हैं मिसलेनियस, ये दोनों एक साथ कराते हैं, ये हमारा कंप्लीट जो है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है। और किसी भी एग्जाम में इस से कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं मिस्टेक होगा, नहीं छूटेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।